गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन का अध्ययन करेंगे। द एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। यह यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन का भाग 2 है। यदि आप भाग प्रथम नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने व्यापारिक मार्ग और समुद्री मार्ग की खोज और बहुत सारी चीज़ें को पढ़ा था, और इस वीडियो में हम यूरोपीय व्यापार और भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़ के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पुर्तगालियों में वास्को डिगामा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वास्को डिगामा ने जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डिगामा ने, यहाँ पे है वास्को डिगामा, जो पुर्तगाल का एक नाविक था। पुर्तगाल जो लोग हैं पुर्तगाल के, ये हॉलैंड देश, एक देश है हॉलैंड, वहाँ के निवासियों को हम पुर्तगाल कहते हैं। सॉरी, जो डच हैं वो डच जो होते हैं वो हॉलैंड के निवासी होते हैं। पुर्तगाल डेनमार्क के निवासी होते हैं। जो डच होते हैं वो हॉलैंड के। तो आगे हम देखते हैं, हिंद महासागर से होते हुए जो है कि वास्को डिगामा जो है भारत पहुंचता है, और उसके बाद जो है कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना भारत अपना जहाज़ नहीं ला सकता था, क्योंकि इनकी जो नौसेना थी, नौसेना यानी जो जल मार्ग के सिपाही थे, वो इनकी नौसेना बहुत मजबूत थी, और किसी भी देश को भारत व्यापार करने के लिए उस रास्ते से आने के लिए जो है पुर्तगाल की इजाज़त की आवश्यकता पड़ती थी। उस समय व्यापार के लिए 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। पहला धन, दूसरा लंबी यात्रा करने वाले जहाज, और तीसरा नाविक। इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर व्यापार निर्भर करता था। तो धन और लंबी यात्रा करने वाले जहाज और नाविक, इन 3 चीज़ों को जो है लेकर, राजाओं की आज्ञा लेकर और उनसे धन और लंबी यात्रा करने वाले जहाज और नाविक लेकर जो है कि नाविक जो है जाया करते थे दूसरे देशों की यात्रा पर। और भारत उस समय का एक समृद्ध देश था, और इसलिए यहाँ पे बहुत सारे देशों के लोग व्यापार के लिए आया करते थे। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो क्रम था, सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, और जो वास्को डिगामा था, सबसे पहले उन्होंने जो है भारत में समुद्री रास्ते की खोज की थी, और वह एक पुर्तगाल का निवासी था। 1498 ईस्वी में सर्वप्रथम पुर्तगाली जो है यहाँ भारत में आए थे, और उसके बाद जो है अंग्रेज 1600 ईस्वी में, फिर डच 1602 ईस्वी में, फिर फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए। यहाँ इंग्लिश में भी है, द सीक्वेंस ऑफ अराइवल्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज। और इन देशों की कंपनियों ने जो है अपना व्यापारिक केंद्र बनाना शुरू किया, और हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, और इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। और ये लोग जो है अपने हिस्से को, अपने शेयर को आपस में बांट लेते थे। और इन्होंने भारत में जो है सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए, और उन्होंने पश्चिमी समुद्री तट पर गोवा और दमन दीव में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। और व्यापारिक केंद्र को उन दिनों कोठी कहते थे। कोठी या फिर फैक्ट्री आप कह सकते हैं।
फैक्ट्री, इन दो चीज़ों के नाम से जाना। आगे देखते हैं। यह एक व्यापारिक केंद्र है जो फोर्ट विलियम स्थान पे है और फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। देखिए, यह जो है एक व्यापारिक केंद्र है, या फिर आप फैक्ट्री या फिर कोठी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए जहाज बहुत सारे दिख रहे हैं, यहाँ पे जहाज दिख रहे हैं और एक कोठी है। और भारत में जो है सभी देश के निवासियों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। हॉलैंड निवासी जिन्हें हम डच कहते हैं, हॉलैंड निवासी जिन्हें हम डच कहते हैं, इन्होंने कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम, चिंसोरा में अपनी व्यापारिक केंद्र फैक्ट्रियां स्थापित की। और फ्रांस के लोग जो है मछलीपट्टनम, पांडिचेरी और चंद्रनगर और माही में अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। इंग्लैंड अंग्रेज जिन्होंने हम पे 200 वर्षों तक शासन किया, इन्होंने सर्वप्रथम जब आए थे तो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे। उसके बाद कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भरौच, पटना, कासिम बाजार में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगाली हमने जैसे जाना कि गोवा और दमन दीव में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। व्यापारी कंपनियां, विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम, दाम, दंड व भेद के तरीके अपनाए। इन्होंने कोई भी तरीका नहीं छोड़ा। बाय हुक और क्रुक सभी तरीकों द्वारा जो है कि उनका व्यापार कैसे फले फूले, सभी तरीकों को आजमाया। बादशाह को नई वस्तुएं भेंट की और उनसे जो है कि बिना कर वसूले व्यापार करने की इजाज़त मांगी। और सबसे पहले जो है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे, और जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आने वाले प्रथम अंग्रेज राजदूत थे। इसके बाद जो है सर टॉमस रो 1615 में 7 साल बाद आए थे। जहांगीर के दरबार में आया जब उसने मुगल जहांगीर के दरबार के शान शौकत देखी। जब उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार के शान शौकत देखे तो उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें जो है कि कोई सस्ती चीज़ देना और उन्होंने अच्छा नहीं समझा, और इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी दस्ताने भेंट किए सम्राट जहांगीर को, और इस इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दी। ये बग्घी है जिससे जहांगीर खुश हो गया और उसे इजाज़त दे दी व्यापार करने के लिए। और भारतीय शासकों पे अंग्रेजों का या फिर यूरोपियों का कुछ भय भी था, क्योंकि वो कहते थे अगर व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा व डुबोया जाएगा। लूटा या डुबोया जाएगा। और यहाँ पे और भी जानिए है जो आपके पढ़ने के लिए है। उसके बाद देखते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्न। अमेरिका की खोज की थी, ये हमने अपने वीडियो के भाग 1 में बताया था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। कोलंबस एक नाविक था जो भारत की खोज के लिए निकला था, और भारत को खोजते खोजते वह दक्षिण अमेरिका के तट पे जा लगा और उसने अमेरिका की खोज की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोलंबस। और दूसरा प्रश्न है भारत में कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? तो हमने अभी देखा कि भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डच आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर डच आए थे, फिर फ्रांसीसी। उसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्न में है किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गईं?
हमने पहले वीडियो में देखा था कि कंपास, जिसे हम कुतनुबा कहते हैं, यह एक यंत्र था जो दिशा बताता था, जिसमें चुंबक का प्रयोग होता था, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में चला जाता था, जिससे दिशा का ज्ञान होता था और इससे यात्राएं आसान बन जाती हैं। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो हमने जाना कैप्टन हॉकिंस, 1608 ईस्वी में आने वाले कैप्टन हॉकिंस थे, जो कि प्रथम अंग्रेज राजदूत थे। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। इसका उत्तर पुर्तगाल है। तो हम अब अगले वीडियो में जो है पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। आज यहीं तक। जय हिंद।